गाजर का हलवा कई तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन खवातीन जो घर में हैं वो इसके लॉन्ग प्रोसेस की वजह से वो उकताहट का शिकार हो जाती हैं। वो कहती हैं इसकी बढ़ाते ही नहीं डिश। गल समझ आ रही है? कद्दूकश से घिसेंगे, रगड़ेंगे नहीं रगड़ेंगे। बाबा जी सलाद कटर नाल रगड़ेंगे नहीं रगड़ेंगे, इतने नाल करांगे। भाई इन सब चीजों से हम ये गजरेला तैयार नहीं करेंगे। तो फिर बाबा जी केवें तैयार करेंगे? जिस तरीके से खवातीन घर में सालन तैयार करती हैं, गली बातें लाग के ते गल बातें ये हलवा तैयार हो जाना है। 2 मिनट लगेंगे हलवा तैयार होने में, टेस्टफुल बनेगा। आप मार्केट वाला बड़े से बड़ी बेकरी वाला जो गजरेला लेके आते हैं वो भूल जाएंगे। यूनिक टेस्ट होगा। जब आपकी फैमिली का दिल चाहेगा आपने गजरेला घर में तैयार करके अपनी फैमिली को खिला देना है। उसके लिए कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करता चलूं। लाल गाजरें लेके आनी है ताकि हमें फूड कलर मार्केट वाला डालना ना पड़े। अच्छे तरीके से साफ कर लिया। ये मैं 1.25 किलो गाजरें लाया, ठीक हो गया, 1250 ग्राम। और वेस्टेज इसकी निकाल के, ये वाली चीजें निकाल के, इसको छील के बना जोड़ करके साफी वजन जो बचा वो 1 kg बचा। अच्छा बाबा जी होंड की करना है? होंड की करना है। अब इसको हमने इस तरीके से 2-2, 3-3 पीसों में काट लेना है इस तरीके से। बस 1 kg साफी गाजरों का जो वजन था वो हमने ले ली। ये प्रेशर कुकर ले लिया, डीप थोड़ा सा कैमरे के सामने ले आए। बाबा जी प्रेशर कुकर में गाजरों का हलवा कौन बनाते हैं? हम आपको बना के बताएंगे, आप बनाएं। टेस्टफुल ना लगे फिर आप फिर कहना। इसके अंदर हम गाजरों को शिफ्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दूसरी चीज जो इसके अंदर हम शिफ्ट करेंगे प्रेशर कुकर में, नजर आ रहे हैं कुकर दे विच गाजरा पै रही हैं, देखो ये डाल दी हमने। दूसरी चीज हम शामिल करेंगे 1 कप शुगर, चीनी। चाय वाला जो 1 कप होता है या मेयरमिंट वाला ये जो कप होता है, एक ही बात है। चाय वाला ले लें, ये ले लें, ठीक हो गया। अगर आपकी गाजरें मीठी हैं फिर 1 कप जाएगा। अगर आपकी गाजरें मीठी नहीं है चेक कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सी बढ़ा सकते हैं, या इसको अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन 1 कप ये है, ये बराबर रहेगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा 1 पाव दूध, 250 ml दूध इसके अंदर शामिल करेंगे। नॉर्मल दूध, फ्रिज वाला जो होता है, गर्म हुआ ले लें, कड़ा हुआ ले लें, ठंडा ले लें, जो भी ले लें वो शामिल कर देंगे। अच्छा बाबा जी होर दे विच की दबना है? अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज इलायची हैं 3 से 4 अदद छिलके के साथ। कुछ लोग इसका बीज डालते हैं, असल फ्लेवर छिलके में होता है भाइयों। इसमें डाल देंगे 3 से 4 सब्ज इलायची। कौन बाबा जी गाल खत्म हो गई? नहीं नहीं, गालते हुए शुरू हुई है। देसी घी जो हम घर में तैयार करते हैं या आप कोई भी ले सकते हैं, इस तरीके से हम देसी घी का यूज करेंगे। इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। ये 1 टेबल स्पून और ये 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे। अच्छा बाबा जी होंड की करना है? अब इसको मैं बताता हूँ क्या करना है। अच्छा जी अब इसको हम ऊपर से ढक्कन मिल गया, ढक्कन लगा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ऊपर से हम इसके दे देंगे वेट, यहाँ पे ये इस तरीके से। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर लिया और ये प्रेशर कुकर को ऊपर रख देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, 30 मिनट के लिए, ठीक हो गया। अगर आप लोग मुझे इंडिया से सुन रहे हैं या जिन जगहों पे विसल वाले कुकर हैं तो आप इसको 3 से 4 विसल चलाएंगे, ठीक हो गया। वैसे 30 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे, फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे। यहाँ पे मैंने 750 ml दूध ले लिया, ठीक हो गया। और बाबा जी दूध दा खोया मारना है, गल तो फिर औखी आ गई। भाई दूध दा खोया नहीं मारना, दूध को सिर्फ आपने गर्म करना है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, दूध को बॉयल आने का वेट करेंगे। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। व्हाइट सिरका हर घर में मौजूद होता है, ये हम थोड़ा सा एक कटोरी में प्याली में ले लेंगे। इस तरीके से हम देखेंगे कितना लगता है। हमने इसका छीना तैयार करना है, पनीर तैयार करना है, ठीक हो गया। हम व्हाइट सिरका 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इस तरीके से हल्का सा हिलाएंगे और देखेंगे कि कितने 1 टीस्पून करके हमें कितने डालने पड़ते हैं। फिर थोड़ा सा डालेंगे। अब हमने इसका छीना बनाना है, इसको फाड़ना है दूध को, ठीक हो गया। ये इस तरीके से। लीमू नहीं डालना, लीमू ज्यादा खट्टा होता है, बात समझिएगा मेरी, फिर उसकी खटास निकालने में मसला बनेगा। हम सिरके से फाड़ेंगे। आप अब ये देख सकते हैं, ये ग्रीन पानी अलग हो जाएगा और छीना हमारा अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखें, ये 750 ml में हमारा जो वो लगा सिरका 3 टीस्पून, छोटे वाले स्पून, ये देखें ये वाले, ठीक हो गया। अब ये इस तरीके से हमारा छीना बिल्कुल कमाल का रेडी हो चुका है। अब हम बाबा जी होंड की करना है, होंड भी दस दें। एक बोल रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखा हुआ है। इसके अंदर हम फिलहाल तो इसको छान लेते हैं, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से छानने के बाद फौरन इसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। हम इसको 1 से 2 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो देखिए लेमन में खटास ज्यादा होती है और सिरके में कम होती है। हमने सिरके से इसको फाड़ा, प्रेस नहीं करेंगे। अगर हम प्रेस करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। हमें सॉफ्ट चाहिए, सॉफ्ट इस तरीके से। गल समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से पानी से इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे ताकि इसकी जो खटास है सिरके की वो निकल जाए नरम नरम चम्मच से। सादा पानी, ठंडा सादा पानी कोई मसला नहीं है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर पानी डाल दिया, अच्छे तरीके से देखें बहा दिया पानी। ठीक हो गया। अब बहाने के बाद हमने इसको प्रेस नहीं करना, हमने इसको क्या करना है, एक इस तरीके से बॉल में रख देना है ताकि एक्स्ट्रा से जो वाटर है वो नीचे ड्रेन हो जाए इस तरीके से। और हमारे यहाँ पे 30 मिनट भी पूरे हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने स्टीम को रिमूव कर दिया। यहाँ पे इसको कप खोलने लगे हैं एहतियात के साथ। आप ये आलू मैशर जो होता है इसकी मदद से या चम्मच की मदद से इसको हम अब गाजरों को अच्छे तरीके से देखें मैश कर लेंगे। इस तरीके से सारे गाजरों को मैश कर लें, उसके बाद मिलते हैं। अच्छे तरीके से हमने गाजरों को मैश कर लिया, हल्का हल्का दाना रहने दिया। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस चूल्हे पे और इसको यहाँ पे एक पैन रख लेंगे, कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे इस तरीके से। और साथ में हम इसके अंदर अब देसी घी शामिल करेंगे। ये देखें देसी घी हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर देते हैं। बाबा जी हुण देसी घी हुण क्यों पा रहे हो भाई मेरे? अभी हम इसकी भुनाई करेंगे। जब तक गाजर का हलवे की सही तरीके से टाइट करके भुनाई नहीं होएगी टेस्टफुल नहीं बनेगा। गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, गर्म हो जाए फिर मिलते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। थोड़े से पिस्ते 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, काजू 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, जितना आप पसंद करते हैं। ड्राई फ्रूट बादाम इस तरीके से 2-2 पीस किए हुए शामिल कर देंगे। अब हल्का सा हम इन्हें रोस्ट करेंगे। ठीक हो गया। ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट करने के बाद ताकि इनका जो फ्लेवर है अच्छे तरीके से घी में आ जाए। अब आपको पता है कि हमने इसके अंदर सिर्फ क्या शामिल किया था गाजर के हलवे में? सिर्फ दूध। ठीक हो गया। इस तरीके से पानी वगैरह नहीं डाला था। अब इसको बुनाई के लिए इसमें शिफ्ट करेंगे इस तरीके से और इसकी हम 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे भुनाई करेंगे। ठीक हो गया। ये चम्मच चेंज कर लेंगे, भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से ताकि हमारे गाजरें, हमें ड्राई गाजरें चाहिए, हलवा में ड्राई चाहिए। ठीक हो गया। भुनाई कर लें 5 से 6 मिनट, उसके बाद मिलते हैं ताकि कोई पानी वगैरह अगर गाजर में है तो वो ख़त्म हो जाए। सुभान अल्लाह। कमाल कमाल मेरे भाइयों, कमाल कमाल का तैयार हुआ है। शाइनिंग आ गई है ऊपर और घी छोड़ दिया हलवे ने। इस टाइम पे आके अब हमने क्या करना है, हमने जो खोया तैयार किया था, खोया नहीं हो बाबा जी, आता है छीना से। हाँ, वो जो छीना तैयार किया था, पनीर तैयार किया था, उसको इसमें डाल देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ताकि अच्छे तरीके से छीना मिक्स हो जाए, खोए वाली लुक दे। ठीक हो गया। छीना हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। लुक आप देख सकते हैं, बड़े कमाल की लुक इसकी बनी है। अब इस टाइम पे हम फ्लेम को थोड़ा सा बंद कर देंगे और डिश आउट करने के लिए एक प्लेट लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। आपने सिर्फ देखना है बाबे कमालात, देखिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। इससे ज्यादा थिक नहीं करेंगे। ये देखें, सुभान अल्लाह। आ रहे ने हल्का हल्का थोड़े मुंह च गाजरा का हलवा देख के पानी आ रहा है मेरे भाई। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे, कमाल हो जाएगी। देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कि बाबा जी आपने तो बहुत ज्यादा कमाल का बना दिया। ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह, और इस तरीके से, सुभान अल्लाह। बाबा जी फाइनल हो गया? नहीं नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये लेवल हो जाए पूरा। इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक हो गया। यहाँ पे ले आएंगे, हल्का सा इसको इस तरीके से हिला चुला कर लेंगे करके। फिर अब हमारे पास क्या है, हमने थोड़े से काजू बचाए थे, पिस्ता बचाए थे, बादाम बचाए थे। इस तरीके से अब हम इसकी डेकोरेशन कर देंगे ऊपर से। यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से पिस्ता रख देंगे। मेरे भाइयों, आपने देखा किस तरीके से फटाफट से हमने गाजर के हलवे को तैयार किया। ठीक हो गया। अब चम्मच उठा लेंगे इस तरीके से। अब आपको यहाँ से इस तरीके से आपने मेहमानों को सर्व करना है। देखें लुक, देखें इसकी पूरे तरीके से। ये नहीं है कि पानी अलग है और गाजरें अलग हैं, नहीं। वो क्यों अलग अलग नहीं है? क्योंकि हमने भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। खुशबू आज ऐसी आ रही है कि माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये फटाफट से यूनिक से गजरेले की रेसिपी अच्छी लगी हो, जिसमें हमने कद्दूकश का यूज़ नहीं किया, झंझट ज़्यादा नहीं किया, ठीक हो गया, फटाफट से बना दिया। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। किसी न किसी की दोस्त के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।